कह रहा हूँ कि अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। अच्छा, आपने जो नोटिस पकड़ाया है उसमें न डेट है न तिथि है, तो बंजर की जमीन पर बुलडोजर क्यों? वीडियो को आज जरूर शेयर करिएगा। अभी कुछ दिन पहले खड्डा की बात कहें तो खड्डा में बुलडोजर चला और वहां पर तमाम गरीब जो परिवार हैं वो अब बेघर हो चुके हैं। तो ऐसे में लगभग 40 से 42 घरों पर यह एक तरह से बुलडोजर चलने वाला है। गांव के लोग बहुत परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि हम काफ़ी सालों से यहाँ पर रहते हैं, 30 से 40 साल हो गए। इनके परिवार या इनके खानदान के लोग जो पुराने लोग भी रहे हैं और ऐसे में तमाम सब समय बीतने के बावजूद कोई नहीं क्लेम किया था, लेकिन आज जब इस तरह से क्लेम किए जा रहे हैं तो इनकी परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं कि अब हमारा आसरा कहाँ रहेगा और हम कहाँ जाएंगे। इस समय नोटिस मिला है, रिसीविंग नोटिस मिला है और यहाँ पर आप गौर करेंगे तो देखिए कि यहाँ पर किसी भी तरह से जो तहसीलदार है उसका हस्ताक्षर तक नहीं है। यह ऑफिशियल आदेश आया हुआ है, ऑफिशियल आदेश आया हुआ है। इसमें तहसीलदार जिम्मेदार है और उनकी सिग्नेचर ही नहीं है, इस पे भी नहीं है। अगर गलती से ये छूट गया तो इस पे हम बात करते हैं, इस पे भी ये नहीं है। अगर हम देखते हैं तो इस पे भी नहीं दिखाई देगा और ना ही इस पे है। और तमाम जितना 42 भी आया हुआ है, इसको कह भी नहीं सकते हैं कि ऑफिशियल है, ये आया हुआ है। ये भी हो सकता है कि शायद अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो शायद किसी की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जितने भी आप पेपर देखेंगे तहसीलदार के पास इतना वक्त नहीं है कि इस गांव के लोगों को आकर समझ सके, सुन सके। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुगलकी फरमान फोटोकॉपी निकालकर, स्टेटमेंट निकालकर दे दिया गया है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं है कि इस पर सिग्नेचर भी कर पाए। गौरव, देख रहे हैं तस्वीर। सिर्फ यही स्थिति नहीं है, आगे आइए आपको एक चीज दिखाते हैं। जब सरकारी पैसा देने और सरकारी पैसा खपाने का बात होता है तो अब सब लोग आगे आ जाते हैं। इधर देखिए, इसी घर के सामने आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, सरकारी पैसे से शौचालय बना है। जब जमीन अतिक्रमण की है, मकान अतिक्रमण का है, यहाँ के सब लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं, तो यहाँ का प्रधान और यहाँ के तहसीलदार और यहाँ के अधिकारी इसको पास कैसे कर दिए? इसका पैसा कैसे पास हो गया? अगर सब कुछ अतिक्रमण का है तो अगर सरकारी पैसा लगा के और बिना जांच किए आप लोग ऐसे ही पास कर देते हैं क्या? घर ये लोग अतिक्रमण करके बनवाए तो ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकारी लोग, देखिए इस पे लिखा हुआ है वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। खाली लोग फर्ज निभाएंगे, सरकार नहीं निभाएगी। सरकार के लोग नहीं आएंगे, कोई भी सरकार में बैठे हुए कोई भी अधिकारी, कोई नेता, कोई नहीं आया इनके पास इनकी बात सुनने के लिए। और इस तरीके से सरकारी शौचालय बनवाया गया है, सरकारी पैसे से बना है। साफ ये भी नहीं है कि ये ऐसे बंजर जमीन पर दिखाया गया है। यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है उसका नाम भी यहाँ पर दिया गया है और बहुत समझदारी से वो नाम डाला जाता है ताकि वो गुमराह भी किया जा सके, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इनके जमीन में और तमाम सब चीजों में अगर एक्सेप्टेंस नहीं था तो इनको बार बार सरकार की तरफ से आश्वासन देना हुआ, सरकार की तरफ से भरोसा दिलाना हुआ। इनको राशन भी मिलता है, राशन कार्ड इनका बना है, इसी जमीन के ऊपर बना है। उसके लिए यहाँ के निवासी होने चाहिए, यहीं के निवासी दिखा के प्रधान इनका राशन कार्ड बनवाए हैं। सरकार राशन भी देती है, सरकार इनको शौचालय भी दी है। अगर कुछ दिन और रुक जाए तो सरकार आवास भी दे देगी और उसके बाद सरकार ही कहेगी कि ये लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि सबको पैसे का बंदरबाट करना होता है। जहां पैसे का बंदरबाट होगा वहां एकजुटता दिखती है सरकार में, सिस्टम में और अधिकारियों में। लेकिन जब इस तरह से गरीबों के हक की बात होती है, गरीबों का समस्या की बात होती है, गरीबों की बातों को सुनने की बात होती है, तो इनमें कभी भी यूनिटी नहीं दिखता है। सभी लोग के विचार अलग अलग रहते हैं और अलग अलग रहेंगे, क्योंकि इन लोगों का काम यही है। शुरुआत से लगातार बुलडोजर जब से चलना शुरू हुआ, लोगों को विरोध करना चाहिए था, लोग नहीं किए विरोध, और उसका रीजन यही है। उसके बाद से धीरे धीरे करके और वो बुलडोजर गांव तक आया है, कल को आपके घरों तक आएगा। कल किसी दिन ऐसा होगा कि आपके घर के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा और आपके आसपास का ही कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल, पडरौना में ऐसा तस्वीर देखने को मिला कि जिन लोगों ने बुलडोजर को अप्रिशिएट किया था शुरुआती दौर में, उनके घरों पर बुलडोजर चला और वहां पर कोई कहने वाला नहीं था। तो बिल्कुल अभी भी स्थिति थोड़ी सी अभी भी खराब हुई है। ये मत हो जाए कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए। आप सब लोग की भी जिम्मेदारी है, इन लोगों के लिए आवाज उठाइए।
आज अगर आप इन लोग के लिए आवाज उठाएंगे तो कल को बाकी लोग भी आपके लिए खड़े होंगे। तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है। वीडियो को आज जरूर शेयर करिएगा और साथ ही साथ जिला प्रशासन के लोगों से भी अपील है कि ये जो नोटिस है, पहली बात तहसीलदार का नोटिस बिना साइन के है, बिना किसी मुहर के है। कोई सरकारी नोटिस बिना मुहर और बिना दस्तखत के नहीं होता है। बिना दस्तखत और मुहर के नोटिस मिला हुआ है। आप कोई कागज लेके चले जाइए ऑफिस में, साइन नहीं रहना तो कागज फाड़ के फेंक देगा यही अधिकारी। लेकिन ये बिना नोटिस, बिना साइन और बिना मोहर के नोटिस लोग को पकड़ा दिए। तहसीलदार साहब के पास अगर जाना हो, काम कराने के लिए जाना हो, तो आपको 50 बार घूमना पड़ेगा, शायद ही वो काम हो पाए। लेकिन आज तहसीलदार साहब जैसे तैसे भेज दिए अपने बाबू से कह के कि यह नोटिस देकर आ जाओ, जिसमें ना साइन दिखा ना ही स्टैंप दिखा। तो यहाँ पर ऑफिशियल इतनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इनके घरों पर बुलडोजर चलाना। अगर आपका तहसीलदार साहब, अगर आपका घर, आपका मकान बहुत 6 मंजिला 5 मंजिला भी होगा ना, इनके जमीन से ज्यादा की कीमत आपका नहीं है, क्योंकि इन्होंने मर के मिट के और तमाम सब दिक्कतों का सामना करने के बाद से उस घर का निर्माण कराया है। इस तरह से लापरवाही करने के बाद से घर का निर्माण नहीं हुआ है। तो नोटिस खाली नोटिस नहीं है। जब सरकारी अफसर कोई नोटिस, कोई छोटा सा भी नोटिस और सरकारी अफसर जारी करता है तो उस पर सिग्नेचर होता है, पहली बात। दूसरी बात, 40 घर नहीं होते हैं, 40 घर एक पूरा गांव होता है। एक पूरा गांव उजाड़ने की बात है। यहाँ 40 घरों के अतिक्रमण हटाने की बात नहीं है। पूरा 40 घर के साथ साथ उस 40 घरों में रहने वाले एक एक घर में कम से कम 10 से 12 सदस्य रहते हैं। आप जोड़ के देखिए कितने लोगों को सड़क पे ला देंगे ये लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी से कहेंगे, मोदी जी, केरल में अगर एक पेड़ गिरता है जिसमें तमाम घोंसले होते हैं, जिसमें कई चिड़ियाएं मर जाती हैं, तो उसका वीडियो आप शेयर करते हैं क्योंकि उसको दर्द होता है। लेकिन यहाँ पर जो इंसान है, मनुष्य है, उसके घरों के साथ, उसके गरीबों, जो गरीब है उनके परिवार के साथ गलत हो रहा है, तो वो सेंसेशन आपका कहाँ चला जाता है? सवाल पूछते हैं हम योगी आदित्यनाथ जी से, जिनके ऊपर ये तमाम महिलाएं जो है वो उम्मीद आंख टकी लगाए बैठी हुई है कि शायद योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंच पाए तो उनके लिए कुछ कर पाए। ये देखिए कितने मासूम चेहरे के साथ ये इस उम्मीद में खड़ी है कि प्रेस जो न्यूज बना रहा है तो शायद वो बुलडोजर रुक पाए। और ऐसे में अगर बुलडोजर चलेगा तो नैतिक हमारी हार होगी, हमारी तो हार होगी ही होगी, कुशीनगर के जनता की भी होगी और कुशीनगर के उस एथिक्स की, उस नैतिकता की हार होगी जिस पर हम लगातार हमारे पुरातन संस्कृति में कही गई कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तो शायद सच्चाई उस वक्त हार जाएगी। इस पूरे संदर्भ में हमारी बात अजय कुमार लल्लू जी से भी हुई है। चलिए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। नौतन हरदों में पता चला है कि बुलडोजर चलने वाले पूरे गांव में कई लोगों को प्रभावित ये किया जाएगा, तो ऐसा इस पे क्या कहना है आपका? गरीबों के साथ अन्याय है, शोषण है, अत्याचार है और मैं समझता हूं कि प्रशासन को इसको संज्ञान लेना चाहिए था। बंजर की ज़मीन पर लोग बसे हैं और बरसों से बसे हैं। कुछ लोगों के पास पट्टा भी है, कुछ लोगों के पास नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो लोग 16 साल से अधिक किसी ज़मीन पर बसे हैं तो राजस्व अधिनियम के अंतर्गत तहसीलदार मौके पर जाएं, अवलोकन करें, लेखपाल कानूनी रिपोर्ट लगाकर उनको आबादी दर्ज कराएं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यहाँ जो लोग हैं, जो लोग यहाँ स्थानीय उपस्थित हैं, जिनके मन में डर है, दहशत है, उनसे बातचीत करने के बाद ये पता चल रहा है कि ये ज़मीन बंजर की है। तो बंजर की ज़मीन पर बुलडोजर क्यों? आप करना क्या चाहते हैं? 2 दिन पहले आपने नोटिस दिया, आज खाली कराने का भी निर्देश जारी कर दिया। तो ये न्याय संगत नहीं है, इनके साथ अन्याय है। आज इनकी व्यथा को मैंने सुना और मैंने डीएम से और एसडीएम से तो टेलीफोनिक बात की है, अभी डीएम से भी बात करूंगा। ऊपर जो अधीनस्थ अधिकारी भी हैं, चाहे प्रमुख सचिव राजस्व, उनको भी मैं पत्र लिखूंगा, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखूंगा। और मैं समझता हूं कि इनकी रक्षा होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। अगर इनके साथ जाती होगी तो हम लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से सड़क पर लड़ेंगे। अच्छा, सरकार कहती है कि गरीबों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, लेकिन एक ही साथ इतने बड़े आबादी के खाली कराने को कह दिया गया है, तो सरकार के ऊपर क्या कहना है? मैं तो कह रहा हूँ कि अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। और सरकार का तो ये कहना था कि हम अपराधियों पर बुलडोजर चलाएंगे।
उनके घरों को तोड़ेंगे। ये जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, रोजमर्रा का जिंदगी जीने वाले लोग हैं, जो दाल रोटी कमाने वाले हैं, इनके साथ अन्याय क्यों? अमित शाह जी का लड़का कोई काम कर ले, बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाए, वो इस सरकार में चल सकता है, लेकिन ये गरीब जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं छोटे से जगह पर, बंजर की जमीन पर बरसों से बसे, इनके लिए कोई कानून नहीं है। अदानी अंबानी को मुफ्त में दे दिया जाएगा जमीन। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं इन्वेस्टर सबमिट कर रहा हूं, हजारों करोड़ स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जापान के लोग इन्वेस्ट करेंगे। आप यहाँ के लोगों को जमीन से महरूम कर रहे हैं, खाली करा रहे हैं, इनको हटा रहे हैं, और आप दूसरे लोगों को बसाने के बारे में सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये अन्याय, इनके साथ इनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इस नोटिस भेजने वाले लेखपाल से जब इस प्रकरण के संबंध में जानकारी चाहिए गई तो उनका जवाब बहुत अटपटा सा था और उन्होंने फोन भी काट दिया। चल जाते थे, देखिए लेखपाल साहब फोन उठाओ करने की बात करते हुए आ गया। हेलो, हाँ लेखपाल साहब बात कर रहे हैं क्या? जी नौतन हरदो के। जी। ये आपके गांव में नोटिस आया 42 लोगों को। मैं कुछ नया समाचार से संदीप बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। ये पूरा प्रकरण बताएंगे क्या क्या है? इसमें प्रकरण हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। हाँ, वहाँ से ऐलान हुआ था 122 निस्तारण करने के लिए। हाँ। निस्तारण हो चुका है, आदेश हो चुका है। अच्छा, आपने जो नोटिस पकड़ाया है हाँ उसमें न डेट है न तिथि है, तो न साइन है उसमें। रहा है हाँ, न उसमें साइन है किसी का। तत्काल डेट के अंदर उसको तत्काल दिया गया है ना, तत्काल। तो सर डेट के अंदर आपने नोटिस लिखा होगा, तो जब उसमें नाम लिखा है तो उसमें दिन और तारीख भी तो लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए? 6 महीना पहले जब हाई कोर्ट का आदेश आया तो हमने नोटिस थमाया है तारीख के साथ। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ के लेखपाल हैं? 2 साल से। 2 साल से हैं। ये यहाँ के लोग कब से यहाँ पे बसे हुए मालूम है आपको? अब 2 साल से है, बहुत पहले से बात नहीं, बहुत पहले से बसे हैं ना। तो ये एक चीज बताइए कि सरकार का भी कहना है कि 16 साल से। देखिए लेखपाल साहब फोन काट दिए, ये जवाब दे रहे हैं। ये फिर दोबारा इनको फोन करते हैं हम। आने वाले भी हैं, पूछिए आ रहे हैं नहीं है उस पे तहसीलदार का सबसे बड़ा सवाल ये वही अब लेखपाल साहब फोन ना उठी हैं, कहे के 32 फंस गए बने, क्योंकि 3 तारीख पूछल गई तो 32 फंस गए, फोन उठावत नहीं बने। आप भी देख लीजिए, हम भी इनको फोन करते रहेंगे, देखिए कब तक फोन नहीं उठाते हैं। ये वर्किंग टाइम चल रहा है। क्या टाइम हो रहा है भाई आप लोगों के पास? 1 बज रहा है। वर्किंग टाइम को फोन उठाना ही उठाना है वर्किंग टाइम में, लेकिन देखिए ये फोन नहीं उठा रहे हैं। इससे साफ साफ इनका पता चल रहा है कि ये गांव वालों को कितना उत्पीड़न कर रहे हैं। एक बार और इनको फोन करते हैं हम। 42 लोगों की जिंदगी का सवाल है, लेकिन लेखपाल साहब के लिए मजाक का विषय है। देखिए फोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको, भी जवाब देना पड़ेगा आपको।